नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल किशन जी ट्रिक पर। और दो दिन वीडियो नहीं आई थी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि तबीयत ख़राब थी और आज भी तो तबीयत ख़राब है, लेकिन मैं वीडियो आज बनाऊँगा। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान ब्रह्मास्त्र बुक का, जो राजस्थान का अपवाद तंत्र, जो आज का टॉपिक है राजस्थान का अपवाद तंत्र है। तो इसमें सारी नदियाँ देखेंगे और नदियों के उपनाम, नदियों की सहायक नदियाँ और नदियों की जो भी बांध बने हुए हैं, सब मतलब नदियों से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जो सभी इस वीडियो में अपन देख लेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यस, राजस्थान की अपवा प्रणाली को कितने 3 भागों में बांटा जाता है। राजस्थान की अपवा प्रणाली को कितने भागों में बांटा जाता है? 3। अब 3 भाग कौन कौन से उनको देख लेते हैं एक बार पहले। तो पहला कौन सा है? अरब सागर का अपवा तंत्र, जो कितना 17% हिस्सा है। अरब सागर का अपवा तंत्र जो कितना 17% हिस्सा है, जिसमें लूणी, पश्चिम बनास, साबरमती नदी, माई नदी, ये सभी देश में आती है। नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र है, जिसमें कितना 23% क्षेत्र आता है, जिसमें बनास, चंबल बनास, बांगा और गंभीर नदियाँ बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है आंतरिक जल प्रवाह तंत्र। आंतरिक जल प्रवाह तंत्र के अंतर्गत 60% यानी 60% जो है वो गग्गर, कांतली, काकनी, साबी, रूपारेल, मेंढा लेक नदी, ये सभी नदियाँ इसमें आंतरिक प्रवाह में आती है। तो अरब सागर अपवा तंत्र का मतलब जो नदियों का पानी अरब सागर में गिरता है वो तो अरब सागर के अंतर्गत आती है। जिन नदियों का पानी बंगाल खाड़ी में गिरता है वो बंगाल खाड़ी अपवा तंत्र के अंतर्गत आती है। और जिनका पानी जो है किसी भी अरब सागर या बंगाल खाड़ी में नहीं गिरता और आंतरिक प्रवाह मतलब राजस्थान में जो रेगिस्तान में विलीन हो जाता है, तो उसको कौन सा बोलते हैं? आंतरिक अपवा तंत्र की नदियाँ। तो 3 तरह की होगी। ठीक है, आगे देखते हैं एक-एक को जानते हैं। पहला हो जाएगा अरब सागर का अपवा तंत्र। पहला किसका? अरब सागर का अपवा तंत्र। ठीक है, इसमें स्टार्ट करते हैं। वे नदियाँ जो अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं, वे नदियाँ जो अपना जल अरब सागर में ले जाती है, किसका? अरब सागर का अपवा तंत्र कहलाता है। याद रखना इसको। अरब सागर में कच्छ का रण वो खंबात खाड़ी है। अरब सागर में कौन सा आता है? कच्छ का रण और खंबात खाड़ी आती है। कौन सी नदियाँ हैं जो अपना पानी अरब सागर में लेके जाती है? कौन कौन सी नदियाँ? तो एक एक को देख लेते हैं। पहली है लूणी नदी। लूणी नदी, ठीक है, इसको छोटा कर देगा थोड़ा सा इसका अपवादन देखने के लिए। लूणी नदी का जो इसका जो अपवादन देखने के लिए थोड़ा छोटा किया है। ठीक है, तो जो इसका जो उद्गम होता है कहाँ से होता है? नागपाड़ी अजमेर से उद्गम होता है लूणी नदी का। और उसके बाद इसमें जो यह कहाँ बहते बहते कहाँ कच्छ के रण में जाती है। तो लूणी नदी जो है इसमें आती है जोजड़ी, इधर से गुइया, और गुइया की सहायक नदी कौन है? बांडी सहायक नदी कौन है? गुइया। उस पर सूखड़ी पे कौन सा? बाकली बांध बना हुआ है। नेक्स्ट जवाई नदी पे जवाई बांध बना हुआ है। खारी नदी जो किसकी? जवाई नदी की सहायक नदी है। और शागी नदी, ये सभी नदियाँ जो है लूणी नदी का अपवा तंत्र कहलाता है सारा। तो एक एक को देखेंगे अपन। ठीक है, यस, एक एक को देख लेते हैं इनको। पहला देते हैं लूणी नदी का अपवाद तंत्र में लूणी नदी का उपनाम देते हैं। लूणी नदी के उपनाम, तो उपनाम क्या हो जाएगा? लूणी नदी के उपनाम क्या क्या हो जाएंगे? सागरमती या लवणवती, जो प्राचीन नाम मिलता है लवणवती। साकरी, जो पुष्कर में। अंतरसलीला, जो कालिदास ने कहा था। अंतरसलीला किसने कहा था? कालिदास ने। आधी मीठी, आधी खारी, ये भी किसका है? लूणी नदी का ही नाम है। और मारवाड़ गंगा, ये भी लूणी नदी का नाम है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनके नामों से उपनामों से क्वेश्चंस बार बार बन रहे हैं, तो आप इनको जरूर याद करें। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चतुश्रेणी, पटवार, रीडमैन, सेकंड ग्रेड, सभी में इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अपवा तंत्र वाला। ठीक है, और आप जिसने भी अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया, वीडियो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, जो भी चैनल पे नहीं आओ। आगे बढ़ते हैं। उद्गम कहाँ से? नागपाड़ी अजमेर से उद्गम होता है लूणी नदी का। और उद्गम स्थल से सागरमती कहलाती है। उद्गम स्थल तो क्या? सागरमती कहलाती है। गोविंदगढ़ अजमेर में सरस्वती धारा से मिलने के बाद इसका नाम हो जाता है लूणी। उद्गम स्थल पर तो क्या? सागरमती कहलाती है। और गोविंदगढ़ अजमेर में सरस्वती धारा से मिलने के बाद इसका जो नाम क्या हो जाता है? लूणी। यह नदी अजमेर, क्या था ना, अजमेर, नागौर, ब्यावर, पाली, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालौर, मतलब इन जिलों में बहती है। तो इनमें बहती भी
बहती हुई कच्छ के रन अरब सागर में जाकर गिरती है। तो अजमेर, नागौर, ब्यावर, पाली, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालौर में बहते हुए ये क्या है, कच्छ के रन में गिरती है। और कच्छ के रन में गिरती है, जो कच्छ का रन का है, अरब सागर के अंतर्गत। यस, आगे देखते हैं कि लूण नदी की जो लंबाई कितनी है, 495 किलोमीटर है। राजस्थान में लंबाई है 330 किलोमीटर। और पश्चिम राजस्थान की प्रमुख नदी कौन सी है, लूणी नदी। इंपोर्टेंट लगा लेना। नेक्स्ट, लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या, गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। कौन सा, गोडवाड़ प्रदेश। और लूनी बेसिन के पूर्व में पाली में स्थित पहाड़ियाँ कालाबुरा डूंगर हैं। इस बेसिन के पूर्व में पाली में स्थित पहाड़ियाँ कौन सा है, कालाबुरा डूंगर स्थित है। आगे हैं, राजस्थान के संपूर्ण अपवाह क्षेत्र का लगभग 10.4% भाग जो है लूनी बेसिन में अंतर्गत आता है। कितना, 10.4% भाग। आगे है, बालोतरा कस्बा जो है लूणी नदी के पेटे से नीचे बसा है। कौन सा, बालोतरा कस्बा जो लूणी नदी के जो पेटा है उससे नीचे बसा हुआ है। इसलिए क्या है, अरावली की पुष्कर की पहाड़ियों में अधिक वर्षा होने से बालोतरा में क्या है, बाढ़ आ जाती है। ये नीचे स्तर पे है, तो इसमें ज़्यादा पानी अगर आता है तो यहाँ पे बाढ़ आ जाती है। कहाँ पे, बालोतरा में। लूनी का जल क्या है, बालोतरा के बाद खारा हो जाता है। ये भी याद रखना कि लूनी नदी का जो जल है वो बालोतरा के बाद खारा हो जाता है, और बालोतरा से पहले क्या होता है, मीठा होता है। इसलिए इसको आधी मीठी आधी खारी कहा जाता है, ऐसे याद रखना। सांचौर जालौर में इसे रेल या नाडा कहते हैं। इसको, लूनी नदी को। पाली बालोतरा में रंगाई छपाई उद्योग के कारण लूनी नदी का जल प्रदूषित होता है। कहाँ पे, पाली और बालोतरा के जो रंगाई छपाई उद्योग है, तो इस कारण से वहाँ पे क्या है, नदी प्रदूषित हो जाती है उद्योगों के कचरे के कारण। नेक्स्ट आगे देखते हैं, लूनी नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है। लूनी नदी की सहायक नदियाँ देखिए, लीदड़ी, जवाई, जोजड़ी, सगाई, सागी, सुगड़ी, मिटड़ी, बांडी, गुइया, ये सभी क्या है, लूनी नदी की सहायक नदियाँ। तो इनको रट लीजिए आप, क्योंकि लूनी नदी की सहायक नदियाँ क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से लूनी नदी की सहायक नदी कौन सी नदी नहीं है। तो 4 नदियाँ देगा, उनमें से 3 तो इनमें से दे देगा और एक दूसरी उठा के दे देगा। तो आपसे पूछेगा लूनी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो इनको जरूर याद कर ले। ठीक है, जो लूनी नदी की सहायक नदियों में पहली नदी देखते हैं, जोजड़ी नदी। उनका उद्गम कहाँ से होता है, पोंडदू गाँव नागौर से उद्गम होता है। और लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो दाईं ओर से, याद रखना, लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो ये लूनी बह रही है, तो इसके दाईं ओर से आती है, इधर से दाईं ओर से आती है। कौन सी, जोजड़ी नदी। और बाकी सब किधर से, बाईं ओर से, बाकी बाईं ओर से मिलती है और अरावली पहाड़ियों से नहीं निकलती है। नेक्स्ट नदी है लीदड़ी नदी। नेक्स्ट कौन सी है, लीदड़ी नदी। इसका उद्गम जवाजा ब्यावर से हुआ है। और नेक्स्ट सुगड़ी नदी, इनका उद्गम देशूरी पाली से हुआ है। समझरी बालोतरा से पहले नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट बागली बांध, जो है बागली बांध जालौर में सुगड़ी नदी पर बना हुआ है। किस पे, सुगड़ी नदी पर बना हुआ है, इस पे बना हुआ है बागली बांध, याद रखना। ये बागली बांध किससे बना हुआ है, सुगड़ी नदी पर। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है जवाई बांध, जवाई नदी। जवाई नदी जो है उद्गम इसका गोरेगांव बाली पाली से उद्गम होता है। जवाई नदी का सहायक नदी कौन सी है, खारी नदी। सहायक नदी खारी नदी है इसकी। और जवाई बांध जो है मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। जवाई नदी पे कौन सा बांध बना है, जवाई बांध। जवाई नदी पे जवाई बांध, और जिसको क्या बोलते हैं, मारवाड़ का अमृत सरोवर। और जवाई नदी के ऊपर सुमेरपुर पाली में स्थित है। कहाँ पे, जवाई बांध, सुमेरपुर पाली में। नेक्स्ट सागी नदी, उद्गम जसवंतपुरा की पहाड़ है, जालौर से उद्गम होता है। बांडी नदी है। नेक्स्ट उद्गम जो है फुलाद गांव पाली से होता है। आहवा कस्बा पाली नगर स्थित है। कहाँ पे स्थित है बांडी नदी, आहवा कस्बा व पाली नगर स्थित है, इसके किनारे, बांडी नदी किनारे। हेमावास बांध पाली तो बांडी नदी पर स्थित है। कौन सा बांध बना हुआ है, हेमावास, याद रखना, हेमावास बांध बना हुआ है बांडी नदी पर। और सहायक नदी कौन सी, गुइया, इसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट है पश्चिम बनास नदी। लूनी नदी खत्म हुई, इसके बाद अपन पश्चिम बनास नदी के बारे में देखेंगे। अब देखते हैं पश्चिम बनास नदी के बारे में। ठीक है, तो उद्गम इसका सनवाकारा की पहाड़ियाँ सूरत से उद्गम हुआ है। इसका पश्चिम बनास नदी का अलग नदी है, लूनी नदी को खत्म हुई और पश्चिम बनास नदी है। ठीक है, आबू गुजरात के दिशा शहर से बहती हुई कच्छ के रन में जाती है।
नेक्स्ट सहायक नदी इसकी सुकली और शिवपुर नदियाँ सहायक नदियाँ इसकी। और बांध कौन सा बना हुआ, पश्चिम बनास बांध। कौन सा, पश्चिम बनास बांध जो इसमें है सिरोही में इसी नदी पर स्थित है। कौन सा, पश्चिम बनास बांध। इसका जो अपवाह तंत्र देख लेते हैं एक बार। इसका अपवाह तंत्र में क्या है, छनवरा की पहाड़ियाँ सिरोही से तो उद्गम होता है इसका, और यह आबूसर और डीमासर इसके किनारे स्थित है। इसके अंदर पश्चिम बनास नदी के किनारे, और कहाँ पे, कच्छ के रण में गिर जाती है जाके। ठीक है, इसका नाम क्या है, पश्चिम बनास। इतना सा ये पता, इसका ज़्यादा बड़ी नहीं है। नेक्स्ट नदी है साबरमती नदी। नेक्स्ट कौन सी, साबरमती। साबरमती नदी का अपने एक बार अपवाह तंत्र देख लेते हैं, कहाँ कहाँ फैली हुई है, क्या क्या। तो इस पर पदरला की पहाड़ियाँ कोटड़ा उदयपुर में इससे उद्गम होता है इसका, यहाँ से। ठीक है, और इसमें कौन सा, सेई नदी, वाकड़ नदी, वेत्रक नदी, इन सभी नदियों का पानी आता है इसमें साबरमती नदी में। और इसके जो आगे जाती है और कच्छ के रण में सॉरी खंबात अखाड़ी में गिरती है। और इसके शहर जो है अहमदाबाद जो शहर है वो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है, और साबरमती आश्रम भी इसके साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो इसको देख लेते। उद्गम जो है साबरमती नदी का वो पदराला की पहाड़ियाँ कोटड़ा उदयपुर से उद्गम होता है, और लंबाई इसकी 416 किलोमीटर। लेकिन राजस्थान में कितनी, 45 किलोमीटर ही है। राजस्थान में कितनी, 45 किलोमीटर याद रखना। और उदयपुर से बहकर खंबात खाड़ी में जाती है। कहाँ जाती है, खंबात खाड़ी में। अहमदाबाद शहर, गांधीनगर, गांधी जी का साबरमती आश्रम इसी नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट सहायक नदियाँ इसकी वाकल, सेई, हथमती, वेत्रक, मेशवा, माजम नदी इसकी क्या है, सहायक नदियाँ हैं इसकी साबरमती नदी की। नेक्स्ट है वाकड़ नदी, तो इसकी सहायक नदियों में आती है वाकड़ नदी साबरमती नदी की। उद्गम इसका गोरा गांव की पहाड़ियाँ उदयपुर से इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट सेई नदी, जो उद्गम उदयपुर से होता है सेई नदी का। और सेई बांध जो कहाँ है, उदयपुर में। सेई बांध भी कहाँ है, उदयपुर में। से जमाई बांध जो कहीं पाली में कोई जलापूर्ति यानी 6.7 किलोमीटर लंबी जल सुरंग निर्माण किया गया है। और राजस्थान की पहली जल सुरंग है ये 6.7 किलोमीटर, जो सही बांध से जवाई बांध में पानी डाला जाता है इसका। ये जवाई बांध है और नीचे ये सही बांध है। नेक्स्ट है साबरमती नदी भी खत्म हुई, उसके बाद माही नदी। ठीक है, तो माही नदी जो है उद्गम इसका मध्य प्रदेश के धार जिलों के मिंडा ग्राम पंचायत से अमरोह की पहाड़ी मेहर झील से माही नदी का उद्गम होता है। कहाँ से, मध्य प्रदेश के धार जिला मिंडा ग्राम याद है ना, मिंडा ग्राम पंचायत की अमरोह की पहाड़ियाँ मेहर झील से उद्गम होता है माही नदी का। और राजस्थान कुल लंबाई कितनी है इसकी, 576 किलोमीटर, और राजस्थान में 171 किलोमीटर लंबाई है माही की। ठीक है, उल्टी यूँ आकार में बहती है। ठीक है, तो राजस्थान में प्रवेश करती है, उसके बाद बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में बहते हुए वापस निकल जाती है। ठीक है, इसके उपनाम क्या क्या हैं, उपनाम देख लेते हैं माही नदी के। माही नदी के उपनाम हो जाएंगे, आदिवासियों की गंगा कहते हैं इसको, वागड़ की गंगा कहते हैं, कांटल की गंगा कहते हैं, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहते हैं। इसके उपनाम है माही नदी के। आगे हैं राजस्थान में प्रवेश, खादू गांव बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है। और उसके बाद क्या है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर कहाँ पे बहती है, खादू गांव बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश किया, उसके बाद बांसवाड़ा, डूंगरपुर, तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में बहती है। बहती हुई क्या है, खंबात खाड़ी में है ना, खंबात खाड़ी अरब सागर में जाकर गिरती है। तो 3 जिलों में बहती है राजस्थान के दक्षिण 3 जिले बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर में। और प्रवेश कहाँ से करती है, खादू गांव बांसवाड़ा से। इसका अपवाह तंत्र देख लेते एक बार। ठीक है, अपवाह तंत्र पूरा देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो इसका जो उद्गम होता है वो कहाँ से, अमरोह की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। कहाँ से, अमरोह की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से उद्गम होता है।
उसके बाद ये राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? खादू गाँव बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है। और आगे इस पर माही बजार सागर जो राजस्थान में क्या है, माही बजार सागर बांध बना हुआ है। कौन सा? माही बजार सागर बांध। उसके बाद ये बहती है, इसमें कौन सी नदी आके गिरती है? ये भौर माता की पहाड़ियों से उद्गम होता है जाकम नदी का। तो जाकम नदी इसमें आके मिलती है, किसमें? माही नदी में। और माही नदी पे क्या है? जाकम बांध बना हुआ है। माही नदी पे कौन सा? जाकम बांध बना हुआ है, सॉरी जाकम नदी पर। तो जाकम नदी किसकी? माही नदी की सहायक नदी है, और इस पर कौन सा? जाकम बांध बना हुआ है। नेक्स्ट है सोम नदी, जो है माही नदी की सहायक नदी है। और ये सोम नदी जो कहाँ से? बिछामेड़ा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और ये इन जो ये जाकम और सोम और माही, इन तीनों का जो संगम होता है, ये तीनों का संगम स्थली है। तो ये कौन सा? बेणेश्वर धाम, जो कहाँ है? डूंगरपुर में। नेक्स्ट आगे बढ़ती है। उसके बाद ये जो कनाडा बांध जो गुजरात में बना हुआ है इस पर, ठीक है। उसके बाद ये खंबात खाड़ी में गिर जाती है। तो इसका अपवाद अंतरिमाइन देगा, देख लेते हैं एक एक को डिटेल से। यस, राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका प्रवेश व निकास दक्षिण दिशा से है, कि जो है माही नदी, ये दक्षिण दिशा से प्रवेश करती है और दक्षिण दिशा में वापस चली जाती है, ठीक है। ये तो प्रवेश हो गया और ये निकासी हो गई इसकी। तो दोनों ही क्या है? दक्षिण दिशा में है, ठीक है। और माही नदी जो है उल्टे युं आकार में बहती है। उल्टे युं आकार में आप देख सकते हो इसमें कि ये उल्टा युं आकार, ये देख लीजिए, उल्टा युं आकार में बहती है हमेशा दक्षिण से और वापिस दक्षिण में। तो उल्टा यूँ हो गया ना, ठीक है। तो उल्टी यूँ आकार में होती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। याद है ना, कर्क रेखा को 2 बार काट रही है। तो कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है डूंगरपुर बांसवाड़ा से, तो ये वापस 2 बार इसको काट रही है। एक बार जाते रहे, एक बार आगे वापस आते रहे, ठीक है। इसके प्रवाह के मैदान को प्रतापगढ़ में कांठल का मैदान व बांसवाड़ा में छप्पन का मैदान कहते हैं। जो माही नदी का जो प्रवाह का जो मैदान है, उसको प्रतापगढ़ में तो कांठल का मैदान कहते हैं और बांसवाड़ा में छप्पन का मैदान कहते हैं। दोनों को याद रखना, प्रतापगढ़ में कांठल का मैदान और बांसवाड़ा में छप्पन का मैदान कहते हैं। किसको? माही नदी के मैदान को। माही नदी का प्रवाही क्षेत्र, तो उस क्षेत्र को कहते हैं, उसके मैदान को। नेक्स्ट आगे जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। किसकी? डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। और 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहती है। इंपॉर्टेंट है, 3 राज्यों में बहने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। आगे हैं बेणेश्वर धाम कहाँ है? डूंगरपुर में। बेणेश्वर डूंगरपुर, गलियाकोट डूंगरपुर माही नदी के किनारे स्थित है। तो ये कौन सा है जो गाँव है? बेणेश्वर, गलियाकोट, ठीक है, माही नदी के किनारे स्थित है गाँव है। नेक्स्ट सोम माही जाकम का त्रिवेणी संगम। बेणेश्वर नवटापुरा गाँव डूंगरपुर में होता है। कहाँ पे है इनका संगम? बेणेश्वर नवटापुरा गाँव डूंगरपुर में। सोम माही जाकम नदियों का संगम, त्रिवेणी संगम। नेक्स्ट है माही नदी पर बने बांध। कौन कौन से बांध बने हुए माही नदी पर? एक एक देख लेते हैं सबको। तो पहला कौन सा है? माही बजार सागर। कौन सा? बोरखेड़ा बांसवाड़ा में माही बजार सागर। एक है राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, यानी कि सबसे लंबा 31 मीटर लंबा बांध है राजस्थान का। कौन सा? माही बजार सागर, इंपॉर्टेंट है। और विद्युत उत्पादन 140 मेगावाट होता है यहाँ पे। और उद्घाटन 1 नवंबर 1983 को उद्घाटन हुआ था। 1 नवंबर 1983 को इंदिरा गांधी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इसका माही बजार सागर जो बांध है उसका उद्घाटन किया गया था 1 नवंबर 1983 को। 140 मेगावाट बिजली उत्पादन और 3109 मीटर ऊंचाई, मतलब लंबा है। तो सबसे लंबा बांध भी यही है। और किसने किया था उद्घाटन? इंदिरा गांधी ने। आगे है इस पे बांध बने और भी माही नदी पे। तो कौन सा बांध बना है? और कागदीपी का बांध जो कागदी गाँव बांसवाड़ा में बना हुआ है। और कडाना बांध जो गुजरात में बना हुआ है। ये किस पे? माही नदी पे बने बांध थे। तो माही नदी की सहायक नदी देख लेते हैं। माही नदी की सहायक नदियाँ तो इराव, इरू, एराव, भादर, मोरेन, सोम और जाखम, ये किसकी? माही नदी की सहायक नदी हो जाएगी। तो माही नदी के बाएं किनारे पर मिलती है कौन कौन सी? अनास, चाप और अरण। ये तो किधर? बाएं किनारे पर मिलती है, अनास, चाप और अरण। तो इनको देख लेते हैं फिर एक बार, इनकी साइड में देख लेते हैं। बाएं किनारे की तो कौन सी है? अनास, चाप और अरण। बाकी जो है वो दाएं किनारे से मिलती है। नेक्स्ट आगे है सोम नदी, जो सहायक नदी है माही नदी की, उनमें सोम नदी है। तो उद्गम बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ, ऋषभ देव उदयपुर से उद्गम होता,
सोम मंदिर, सोमनाथ मंदिर जो डूंगरपुर में स्थित है। सोम कमला अम्बा जो कहाँ है, डूंगरपुर में। सोम कमला अम्बा परियोजना कहाँ है, डूंगरपुर में। नेक्स्ट है जाखम नदी। जाखम नदी जो उद्गम क्या है, भवन माता की पहाड़ी छोटी सादरी प्रतापगढ़ से उद्गम होता है जाखम नदी का। और इसी नदी पर जाखम बांध जो छोटी सादरी प्रतापगढ़ में बना हुआ है, कौन सा, जाखम बांध। और यहाँ यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, याद रखना, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, जाखम बांध। जाखम बांध जो सबसे ऊंचा बांध है, कितना, 81 मीटर ऊंचा बांध है जाखम बांध। कहाँ है, छोटी सादरी प्रतापगढ़ में। आगे देखते हैं बंगाली खाड़ी का अपतंत्र। ये अपने अरब सागर वाला अपतंत्र देखा, अब देखेंगे अपन बंगाल खाड़ी का अपतंत्र। ठीक है, तो ये अपना बंगाल खाड़ी का अपतंत्र देखते हैं। वे नदियाँ जो अपने जल को बंगाली खाड़ी में लेकर जाती है, तो कहाँ पे, बंगाल खाड़ी में। देख लेते कौन कौन सी नदियाँ। पहली ये चंबल नदी। चंबल नदी उद्गम इसका उपनाम क्या है, चर्म नदी, कामधेनु या नित्यवाही जो नदी है, चंबल नदी के उपनाम है सारे। ठीक है, उद्गम इसका जनाबाव की पहाड़ी, महू जिला मध्य प्रदेश से उद्गम होता है चंबल नदी का। राजस्थान में प्रवेश चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है चंबल नदी। आगे जो है राजस्थान में क्या है, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में बहती हुई मुरादगढ़, इटावा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। किसमें मिलती है, यमुना नदी में। ठीक है, ये इसका भाव क्षेत्र हो गया। कुल लंबाई कितनी, 1051 किलोमीटर। तो राजस्थान में कितनी, 322 किलोमीटर। राजस्थान में तो कितनी है, 322 किलोमीटर। टोटल लंबाई कितनी, 1051 किलोमीटर। राजस्थान की एकमात्र 12मासी नदी है। अगर 12मासी नदी पूछे तो भी कौन सी है, चंबल नदी है। नेक्स्ट है बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सॉरी, सबसे बड़ी नदी भी कौन सी बहाव की दृष्टि से, चंबल नदी। और राजस्थान में सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है चंबल नदी। यह क्या है, यह नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। कहाँ से, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। पहले तो क्या है, मध्य प्रदेश उद्गम होता है इसका, मध्य प्रदेश उद्गम होता है किसका, चंबल नदी का। तो जनाबाव की पहाड़ी, महू जिला मध्य प्रदेश से उद्गम होता है। उसके बाद ये 84 गाँव चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। उसके बाद में कोटा, बूंदी होते हुए सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली होते हुए इटावा यूपी में यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये चंबल नदी का अपतंत्र, एक बार उसको देख लेते पूरा। यस, ये हो जाएगा इसका अपतंत्र। तो इसका जो उद्गम तो होता है जनाबाव की पहाड़ियाँ, महू जिला मध्य प्रदेश से उद्गम होता है इसका, चंबल नदी का। उसके बाद ये बहते बहते कहाँ से, यमुना नदी में थे लास्ट में। तो इसमें कौन कौन सी सहायक नदियाँ देख लेते एक बार। पहले आती है इसमें काली सिंध नदी। तो काली सिंध की सहायक नदी कौन सी है, परवन, आहू और चंद्रभागा। ये किसकी है, काली सिंध की सहायक नदियाँ हो जाएगी। फिर इसमें जाएगी इधर से तो पार्वती आ जाएगी, फिर कुन्नू, फिर सीप। ठीक है, फिर उसके बाद में बामनी इधर है। बामनी क्या है, हरिपुरा की पहाड़ियाँ, बेगू चित्तौड़गढ़ से बामनी जो है हरिपुरा की पहाड़ियों से उद्गम होता है बामनी नदी का। फिर कुराल, मेज, ये नदियाँ इसमें आके मिल जाती है। सारी सहायक नदियाँ चंबल नदी की। तो ये बाएं ओर की सहायक नदी है और ये दाएं ओर की। ठीक है, ये याद रखना, ये दाएं ओर की है और ये बाएं ओर की सहायक नदियाँ है। नेक्स्ट इसमें लास्ट जो बनास नदी आती है दाएं ओर से, फिर बाएं ओर से। तो कहाँ से, कमनौर की पहाड़ियों से उद्गम होता है और यहाँ पे रामेश्वरम से माधोपुर में मिल जाती है चंबल नदी में। ठीक है, तो इसका ये अपतंत्र हुआ। एक एक को देख लेते हैं, सारी सहायक नदियाँ वो। ठीक है, तो ये हैंगिंग ब्रिज कोटा में क्या है, हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है चंबल नदी पे। तो देश का चौथा व राज्य का पहला हैंगिंग ब्रिज कोटा में चंबल नदी पर बना हुआ है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। हैंगिंग ब्रिज कहाँ बना हुआ है, कोटा में बना हुआ है चंबल नदी पर। झूलता हुआ पुल कहते हैं इसको, हैंगिंग ब्रिज को। नेक्स्ट है चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात जो कहाँ है, बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो 18 मीटर जलप्रपात है, चूलिया जलप्रपात, वो कहाँ बना हुआ है, बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, चूलिया जलप्रपात। इंपॉर्टेंट लगाना। आगे देखते हैं, आगे है चंबल नदी। चंबल नदी घड़ियालों की शरण स्थली। चंबल नदी क्या है, घड़ियालों की शरण स्थली है। चंबल में मगरमच्छ, गागन्य शूस, डॉल्फिन नामक स्तनपायी जीव पाए जाते हैं। किसमें, चंबल नदी में।
इम्पोर्टेंट नोट है कि भारत सरकार ने 2009 में गंगा की डॉल्फिनों को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। कब? 2009 में। आगे देखते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, फटाफट कंप्लीट करते हैं। आज कंप्लीट होता है तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, थोड़ी वीडियो 2 कर लेंगे। नाबाबिया गांगे प्रोजेक्ट, जो केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के 3 चरण में चंबल नदी को शामिल किया है। चंबल नदी की सहायक नदी देख लेते हैं, ठीक है। चंबल नदी की सहायक नदी देखेंगे। अभी दोस्तों, अभी तक भी जिसने लाइक नहीं किया हो जल्दी से लाइक कर दो, और चैनल पर जो भी नहीं आओ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, और प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाया करो वीडियो के एंड में कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो आप कमेंट करते हो तो मुझे हिम्मत मिलती है, तबीयत खराब हो कैसी हो, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो पहली जो सहायक नदी हो जाएगी काली सिंध नदी। उद्गम इसका बागली गाँव मध्य प्रदेश से उद्गम होता है काली सिंध का, और राजस्थान में बीदा गाँव, राजस्थान कहाँ से? बीदा गाँव झालावाड़ से प्रवेश करती है काली सिंध नदी। और नवनेरा गाँव कोटा में चंबल नदी मिलता है। नवनेरा गाँव जो कहाँ है? कोटा में, वहाँ पे ये चंबल नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो ये जैसे मान रहे चंबल नदी हो गई, इसमें यहाँ से बागली गाँव मध्य प्रदेश से उद्गम हुआ किसका? काली सिंध का, और ये नवनेरा गाँव जो कोटा में है वहाँ पे चंबल नदी में मिल जाती है, इस तरह से। और जिले देखते हैं तो झालावाड़, कोटा, बारा और पुनः कोटा में। पहले झालावाड़ में बहती है राजस्थान में, उसके बाद कोटा में, फिर बारा में जाती है, फिर वापस पुनः कोटा में जाके नवनेरा गाँव में कोटा में चंबल नदी में मिल जाती है। आगे हैं काली सिंध की सहायक नदियाँ। काली सिंध की सहायक नदियाँ कौन सी? आहू और परवन, चंद्रभागा, निमाज और उजाड़। आहू, परवन, चंद्रभागा, निमाज, उजाड़, ये किसकी? काली सिंध की, अकेली काली सिंध की सहायक नदियाँ। और काली सिंध किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की। याद रखना, सब अलग अलग पॉइंट है। परवन नदी, परवन नदी जो किसकी? काली सिंध की सहायक नदी है। उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, राजस्थान में प्रवेश झालावाड़ और बारा से राजस्थान में बहती है। राजस्थान में कहाँ? झालावाड़ और बारा में बहती हुई पलायता बारा में काली सिंध में मिल जाती है। परवन की सहायक नदी काली खाड़ के संगम पर मनोर थाना दुर्ग झालावाड़ बना हुआ है, याद रखना, परवन नदी के किनारे। नेक्स्ट है आहू नदी। आहू नदी जो कहाँ है? मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है, राजस्थान में झालावाड़, कोटा में बहते हुए गागरोन दुर्ग जो झालावाड़ में बना हुआ है काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर, तो यहाँ पे काली सिंध मिलती है। नेक्स्ट है पार्वती नदी। पार्वती नदी तो उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणी सेहोर क्षेत्र में एमपी से उद्गम होता है, और राजस्थान में प्रवेश करियाहाट बारा से राजस्थान में प्रवेश करती है, और राजस्थान में बारा और कोटा में बहते हुए पाली घाट सवाई माधोपुर के पास चंबल में मिल जाती है। नेक्स्ट है कुन्नू नदी जो उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, राजस्थान में बारह में बहकर चंबल नदी में मिल जाती है अभी। नेक्स्ट है आलन्य नदी जो है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कोटा से निकलकर चंबल नदी में मिलती है। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कोटा से जो इसका निकलती है आलन्य नदी और चंबल नदी में मिल जाती है। कोटा में इस नदी पर आलन्य बांध बना हुआ है, इस पर आलन्य नदी पर। नेक्स्ट है बामनिया वापनी नदी तो उद्गम में इसका हरिपुरा की पहाड़ियाँ बेंगू चित्तौड़गढ़ से उद्गम होता है, और बेसौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी में मिल जाती है, भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कुराल नदी। उद्गम इसका ऊपरमाल का पठार उद्गम कहाँ से होता है? ऊपरमाल के पठार से भीलवाड़ा से, और भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ में बहते हुए चंबल नदी में मिल जाती है कुराल नदी। और इसमें क्या है? भीलवाड़ा में क्या है? भीमला जलप्रपात भी बना हुआ है कुराल नदी पर। नेक्स्ट मेष नदी पे बना हुआ है मेष नदी पे बना हुआ है। मेष नदी पे बना हुआ है, तो मेष नदी का उद्गम कहाँ से होता है? भीलवाड़ा से, और इसकी सहायक नदी कौन सी है? मांगले नदी। तो मांगले नदी भीमला जलप्रपात बना हुआ है बूंदी में। बूंदी और भीलवाड़ा के मध्य मतलब बूंदी में आता है, तो भीमला जलप्रपात बना हुआ है। भीलवाड़ा बूंदी में बहते हुए चंबल नदी में मिल जाती है, कौन सी? मेज नदी। चंबल नदी की अन्य सहायक नदियाँ कौन सी है? कुंजाली, चाकन, घोड़ा पचार नदी, बनास नदी, ये सभी किसकी है? चंबल नदी की अन्य सहायक नदियाँ हो जाएगी। नेक्स्ट जो है बनास नदी। दोस्तों बनास नदी को अपन कल नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि आधा घंटे की वीडियो हो चुकी है, तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे। कल अपन इसको आधे पार्ट को कल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।